बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बेटा आप सब ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम बेटा हमने जो बात की थी वो सार्स की टाइप्स आप पढ़ रहे थे। टॉपिक था आपके पास पेज नंबर 40 पर 10.3.2 टाइप्स ऑफ सार्स। तो आपने डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज 42 पर यूज ऑफ सार्स। आपने ये जो सार्स होते हैं इनको मतलब आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इनको इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल इनके आज ही हमने यही डिस्कस करनी है बात सारी। तो यूज ऑफ सार्स बेटा पेज 42 ओपन कर ले तमाम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl ये साल्ट बेटा आप सबने देखा भी होगा, टेस्ट तो बहुत दफ़ा किया है, ठीक है। ये कॉमन साल्ट है जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए आप यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल साल्ट एंड फॉर कुकिंग पर्पसेस। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर de-icing roads in winters and for the manufacturing of sodium metal, ठीक है। इन विंटर सीजन रोड के ऊपर जब बर्फ़ की तह बेटा एक लेयर बन जाती है तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए भी आप सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सोडियम मेटल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी ये साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा, इनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग में आप सोडियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका सेकंड नेम क्या है? सोडा ऐश। इसका सेकंड नेम सोडा ऐश, ठीक है। तो इसका यूज देखते हैं अब हम। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। इसको आप ग्लास बनाने मतलब शीशा बनाने, डिटर्जेंट्स जैसे कि हमारे पास वॉशिंग मटेरियल्स जितने भी हैं, डिटर्जेंट्स हो गए जैसे सर्फ होता है तो उनमें भी यूज़ होता है। पल्प मतलब नरम चीज़ों बनाने या पेपर बनाने और दूसरे केमिकल्स बनाने में सोडा ऐश को आप इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 10.10H2O। ये है सोडा ऐश और ये वाशिंग सोडा है। इससे पहले वाला जो था वो सोडा ऐश था। इन दोनों में जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है बेटा बुक पर, वो क्या है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिफरेंस है इन दोनों में। तो इसको सोडियम कार्बोनेट को मतलब वाशिंग सोडा को आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। इसको आप क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घरेलू तौर पर भी और इंडस्ट्री की सतह पर भी, ठीक है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। ये टॉपिक जो है हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर, ये आपका चैप्टर नंबर होगा 15 वाटर वाला, तो उसमें आप इसको यूज़ करेंगे फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, NaOH, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर्स, तो ये तमाम चीज़ों में सोडियम कार्बोनेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। इसको ग्लास बनाने, पेपर बनाने और डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप वाशिंग सोडा को भी इस्तेमाल कर रहे थे ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए, इसी तरह आप सोडियम सल्फेट को भी यूज़ करते हैं गिलास बनाने में, पेपर बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। ये आपके पास जितने भी साल्ट्स आ रहे हैं इनके साथ फार्मूलाज आ रहे हैं, तो आपने इनके नेम के साथ इनके फार्मूलाज को भी याद करना है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, वाशिंग सोडा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने इनको याद करना है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। इसको डिटर्जेंट्स बनाने मतलब सोडियम सिलिकेट को डिटर्जेंट्स बनाने मतलब मैंने आपको पहले बताया डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। वॉशिंग प्रोसेस के लिए आप डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं।
क्लीनिंग एजेंट, किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए भी आप इसे यूज। एंड नेक्स्ट हमारे पास एडहेसिव, ये जो आपके पास जितनी भी बेटा चीज़ें होती हैं जो कि चिपकने वाली होती हैं, जैसे चिपक जाती है, जैसे आपके पास स्कॉच टेप होती है, तो ये सारी चीज़ें, इनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि एबिलिटी बनाता है चिपकने के लिए, ठीक है, एडहेसिव, तो उनमें भी ये सोडियम सिलिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम क्लोरेट, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स। इसको धमाकेखेज मवाद में, मटेरियल में यूज़ कर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे केमिकल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस गिलास। पायरेक्स की बात करें, ये ऐसा गिलास बनाने से शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है जो कि हीट रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें हीट जल्दी से पास आउट नहीं होती। ग्लास एंड एनिमल्स इन द लेदर इंडस्ट्री फॉर द शेकिंग एंड द क्लीनिंग हाइड्स। ठीक हो गया बेटा, ये खालों की तैयारी में या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें खालों से काम लिया जाता है, खाल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें भी आप इसको सोडियम टेट्राबोरेट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इट इज़ यूज फॉर द डाइसिंग इन रोड मीटर एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिजेंट्स एज फ्रीजिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, जो पहला हमने साल्ट डिस्कस किया है उसको आप यूज़ करते हैं फॉर द डाइसिंग रोड इन विंटर्स, मतलब जब विंटर का सीज़न होता है, सर्दियाँ, तो रोड के ऊपर जो बर्फ़ की तय लेयर बन जाती है उसको आप रिमूव करने के लिए सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते थे, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया। अब कैल्शियम क्लोराइड को भी आप इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर द ग्लासेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग, ठीक है। ड्राइंग एजेंट फॉर द ग्लासेस, ग्लास को बनाने हुए, गैसेस को बनाते हुए उसको ड्राई करने के लिए, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, स्टील मेकिंग के लिए, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेग लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम, इट इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर, ठीक है। तो ये जो आपके पास कैल्शियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल है ये थोड़ा बड़ा है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, तो इसको भी आपने डिस्कस कर लेना, मतलब कंसीडर करना है, इम्पोर्टेंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ बहुत बड़ा नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 4 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पास्ट पेपर अगर आप देखें तो उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, gypsum is used as a fertilizer to prepare plaster of Paris, which is used for making statues, castics, etc. मतलब सांचे बनाने में या मुजस्मे बनाने में भी कैल्शियम सल्फेट को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास, ठीक है। चमकीला जो हमारे पास फ्लिंट ग्लास के तौर पर शीशा होता है उसमें इस्तेमाल होता है, और इसको फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है, मैं जनरल लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या होगा, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीजें बनती हैं, साल्ट प्लस आपके पास वाटर बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन की जनरल कंडीशन है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। अब एसिड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एसिड इस्तेमाल करते हैं HCl, बेस हमने इस्तेमाल कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं साल्ट आपके पास कौन सा बनेगा, सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे आपके पास, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। ये अब आप दोबारा देखें,
एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर आपके पास साल्ट बन गए, कॉमन साल्ट NaCl, प्लस आपके पास बाकी क्या बच गया है, बाकी आपके पास यहाँ से OH बच गया था और यहाँ पर H। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपके पास, वाटर। यहाँ पर क्या बना इन दोनों की कॉम्बिनेशन में, साल्ट। जब सोडियम और क्लोरीन मिले तो साल्ट बने, जब OH और H मिले तो आपके पास वाटर बन गया। ये दोनों प्रोडक्ट के तौर पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। प्रोडक्ट में देखते हैं अब हम क्या बनेगा। ये जो आपके पास पूरा एसिटेट का है ये सोडियम के साथ मिलेगा, CH3COONA, सोडियम एसिडेट बन गया आपके पास। और बाकी आपके पास क्या बच गया जी, यहाँ से एक H बच गया है और यहाँ पर OH बच गया है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आज बेटा कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, योर टीयर्स, perspiration and the blood taste certainly not because of you eat common salt every day, rather your body contains other salts that give salty taste to your tears, perspiration and the blood। अब इस पैरे में क्या बताया गया है, इस पैरे में ये बेटा ये बताया गया है हमारे जो आंखों से आंसू निकलते हैं या पसीना बाहर जाता है या फिर हमारे ब्लड का जो टेस्ट है वो इसलिए नमकीन नहीं होता कि हम डेली नमक खाते हैं, बल्कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में केमिकल साल्ट्स की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से जितनी चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसे कि आंसू है, पसीना है या ब्लड है, इनका जो टेस्ट है वो साल्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज 44 पर प्रिजर्वेशन इन फूड्स। तो केमिकल्स को आप ये आपने खुद से रीड आउट कर लेना, ठीक है। मतलब आप चीज़ों को किस तरह ख़राब होने से फूड को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साल्ट्स। तो ये आपने बेटा खुद से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक रेन। एसिड रेन इज फॉर्म बाय द डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड सो ऑन। जब आपके पास फिजा में इनके ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के मिक्सअप होते हैं, जब बारिश बरसती है तो ये इनको अपने साथ मिक्स करके नीचे ज़मीन पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो जो रेन होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने बेटा कर लेने हैं। आज आपकी जो डायरी है वो पेज 42 से 43, पेज 42 से 43 और 44, ठीक है। ये आपने याद करना है, इनकी आरपी आपने सेंड भी कर देनी है। ये आज आपका काम था बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे नए टॉपिक के, नए लेक्चर के साथ इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।